We have got no reason to study now because we have got the biggest reason. All this while, we all were waiting for HPSC to come up with the dates, and now here they are with their skills screening and the subject knowledge paper dates. So, yes, on that note, I'm Aditi, your English educator, and in today's session, we are going to talk about the right methods you can take for yourself in order to prepare for HPSC and what is this recent update if you are still not aware. तो एक बार इसके ऊपर हम बात कर लेंगे. Before I continue to talk about HPSC, let me just see the coincidence that we have here. UGC net, the main target is June, and then in the June, of course, we have the paper for UGC net. Of course, also with the HPSC also, English ka paper is scheduled in the June only. So it is a beautiful coincidence, and of course, if you are preparing for UGC net in a very detailed manner, you have seen कि HPSC का भी जो syllabus है, that is also same. Both the papers have equal and the same 10 units. HPSC के बिल्कुल सिलेबस अगर आप देखेंगे it is ditto as the net one. कहीं ना कहीं आपको लगता है आपकी तैयारी में गैप आ गया है, यू नीड समवन टू गाइड यू, यू नीड अ कोर्स स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पर, देन आई फील द प्रीमियम वुड बी द राइट थिंग फॉर यू. यू कैन ऑल्सो यूज द डिस्काउंट विच इज R20, यूज द कोड. इसी के साथ साथ स्पेशली फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु गेव दिस रिसेंट एग्जाम फॉर UGC नेट एंड समहाउ कुडंट क्वालिफाई फॉर नेट और JRF, किसी का PhD ओनली हुआ तो किसी का नेट क्वालिफाई हुआ, और अगर आप अभी और एम कर रहे हैं कि हमें JRF करना है, हमें नेट करना है, सो वी हैव द स्कॉलरशिप प्रोग्राम हियर. तो बिफोर इट गेट्स आउट, मेक यूज ऑफ इट और इसका अच्छे से फायदा उठाओ. यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं. यू गेट 30% ऑफ फॉर नेट क्वालिफाइड एंड द PhD ओनली क्वालिफाइड यूजर्स गेट 50% ऑफ. ठीक है जी. टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना रिलेटेड टू एनीथिंग कॉल फॉर पेपर. अब तो HPSC का अपडेट आ गया है, तो आई वुड स्टार्ट डूइंग द पोल अगेन. क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, बट हाँ, रिमाइंडर्स के लिए जितने भी अपनी यूट्यूब पे क्लास होती है, दैट आर स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन योर नेट, योर सेट एंड योर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स. गेट के भी प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए थे पीछे. तो इस सब के लिए 5 PM इज योर स्लॉट. बुक द स्लॉट. से कुछ नहीं करना है, फ्री में क्लासेस चल रही हैं, आना है, और लगता है कि इतना नहीं टाइम दे पा रहे हैं, कोर्स स्ट्रक्चर्ड चाहिए, then you have the premium. ठीक है जी. What is the notice that we have received? ये हमारे पास नोटिस है. स्किल टेस्ट, स्क्रीनिंग और मेरा सब्जेक्ट नॉलेज, 3 टेस्ट होंगे. स्किल हमें बता दिया इंग्लिश वालों के लिए नहीं होगा, तो इंग्लिश ये रहा भाई. इंग्लिश का स्क्रीनिंग टेस्ट है हमारा 8 जून. ठीक है, तो जून में हमारा है, इसलिए मैंने बोला था कोइंसिडेंस बहुत अच्छा है. जून एंड जून फॉर UGC नेट ऑल्सो. सो 8 जून इज योर इंग्लिश का स्क्रीनिंग टेस्ट, एंड देन वी हैव द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट इन अगस्त विच इज 17th अगस्त 17. स्लॉट भी दोनों हमारे पास सेशंस मॉर्निंग में है, कुछ इवनिंग में नहीं है. अच्छा, अब मेरे पास डेट्स आ गई है, तो अब मेरे पास कोई रीज़न नहीं बनता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग करूँ. डेट्स कब आएंगी, नोटिस कब आएगा, पता नहीं HPSC का पेपर होगा भी या नहीं होगा. नाउ देव गिवन यू डायरेक्शन, देव गिवन यू अ मोटिव टू स्टडी, एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी. इंग्लिश में जो इतनी बम्पर वैकेंसीज आई हैं, सो मेक यूज ऑफ इट. अच्छे से इसकी तैयारी करो. क्या क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, हर तरीके के स्टूडेंट्स की बात करेंगे. फॉर्म्स रीओपन होंगे, तो इस बार जिसने क्वालिफाई किया है अपना पेपर, वो भी दे सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो ऑलरेडी कहीं अभी जॉब कर रहे हैं और इस फॉर्म के आने से इन्होंने वो फॉर्म यहाँ पे भरा है. ठीक है, थोड़ा बहुत आपकी स्टडी में हो सकता है कि शायद गैप भी आ गया हो. तो अब अपन किस तरीके से ये एक अप्रोच लेंगे जो हमें हेल्प करेगी. देखो, सबसे पहले करना क्या है, HPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो. सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करा दिए हैं ऑलरेडी. आई एम रनिंग एन MCQ बैच. MCQ बैच HPSC का मैं ऑलरेडी रन कर रही हूँ फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट स्पेसिफिकली, और उसी को ही और डिटेल में हम लोग लेकर जाते हैं ताकि आपको सब्जेक्ट नॉलेज में भी बहुत हेल्प हो. ठीक है, MCQ बैच ऑलरेडी चल रहा है. आई हैव ऑलरेडी टेकन अ नंबर ऑफ सेशंस. अगर आपका मन है अभी भी ज्वाइन करने का तो आप कर सकते हैं. सपोर्ट नंबर पे एक बार कॉल करके उनसे बात कर लेना. ठीक है जी. MCQ बैच अभी चल रहा है. होता क्या है, क्योंकि देखो सब्जेक्ट नॉलेज का भी किसी को नहीं पता है, कहने को तो मैं भी करा सकती हूँ, बट हाँ, जितना है, जितना हम डिटेल में कर सकते हैं अपन कोशिश करेंगे. बट एट द एंड आई कैन गिव यू द श्योरिटी ऑफ द MCQ बैच. सारे हमारे जो सेट के पेपर्स है, नेट के पेपर्स है, सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करेंगे. ठीक है, HPSC के प्रीवियस क्वेश्चंस देख लो. क्यों देखने हैं, पैटर्न के लिए.
ठीक है। और पैटर्न तो भाई थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट करेगा, पर जो सिलेबस है वो आपका बिल्कुल सेम रहेगा नेट के जैसा। नेट की सेम 10 यूनिट्स वही सिलेबस में सेम दे रखी है विदाउट एनी चेंज। तो शुरू कर दो नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाना। नहीं खुद से हो पा रहा है, नहीं इतना टाइम है, तो पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का फोल्डर आपको मिल जाता है। एक बार सपोर्ट नंबर से कॉल कर लेना और आपको ये फोल्डर मिल जाएगा। ठीक है जी, ये दो चीजें हैं, ये तैयारी यहाँ कर सकते हो। नहीं हो पा रही है तो उसके लिए भी समाधान है, हो रही है तो बहुत अच्छी बात है कि इसको शुरू कर दो। इसके साथ साथ और क्या करना है, ट्राई टू डिवोट योर टाइम ऑन द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब अपनी तैयारी को थोड़ा सा तो एक तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कर लो शुरू। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा रहे हैं जो मन कर रहा है। राइट फ्रॉम एंग्लो सेक्सन टू नॉर्मन टू एज ऑफ चौसर, फिर आगे 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 आगे, ताकि पता लगता रहे सबका ईयर ऑफ बर्थ और वो सब क्या है, क्योंकि हम रट तो सकते नहीं है ज्यादातर। और रेपिटेटिव राइटर्स कौन से होंगे, जो हमारे इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, आपके पोएट्स हैं, आपके यहाँ पे प्ले राइट्स है, इनको कर दो शुरू कवर करना विद देयर लिस्ट ऑफ वर्क्स और इंपॉर्टेंट वर्क्स के कैरेक्टर्स को भी। एक तो हो गई ये चीज। ठीक है, कैरेक्टर्स स्पेशली जो हमारा विक्टोरियन पीरियड है, हमारा रेस्टोरेशन है, उसमें जो भी फीमेल कैरेक्टर्स सेंट्रल एस्पेक्ट रोल प्ले करती हैं उनको जरूर ध्यान में रखना है। और क्या करना है, रोमांटिक एज, रोमांटिक पोइट्री को कैसे कवर करोगे कि डेली बेसिस पे 1 और 2 पोएम्स और समरीज आप करेंगे ताकि उनकी लाइंस आप आइडेंटिफाई कर सके, क्योंकि मैच द कॉलम्स से काफी क्वेश्चंस बनते हैं रोमांटिक एज में। कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, शेली, बायरन, कीट्स, इनकी लाइंस आपको दे दी जाएंगी, इनके ओड्स में से लाइन दे दी जाएंगी। पूछ लिया जाएगा कौन सी ऐसी पोएम है जो वर्ड्सवर्थ लिख रहे थे व्हाइल टेकिंग अ वॉक विद द सिस्टर डॉरोथी, तो ये सब आपको बताना है। ठीक है, और इसके साथ हम क्या करेंगे, इंडियन लिटरेचर को भी प्रायोरिटी देना है। इंडियन लिटरेचर तो अलग ही प्रायोरिटी मांगता है, नेट में भी इसका ट्रेंड बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ पे भी कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। सो एटलीस्ट जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं उनको जरूर कवर करके जाना है। ठीक है, इंडियन लिटरेचर कवर करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, यूट्यूब का प्लेलिस्ट उठा लो और चीजों को कवर करना शुरू कर दो। समझ आ रहा है बट प्रैक्टिस करनी है, अगेन यूट्यूब का प्लेलिस्ट उठा लो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने लग जाओ। 4-4 घंटे के मैराथन्स हैं, बहुत हेल्प करेंगे आपको। इसके साथ साथ किस चीज को साइडलाइन नहीं करना है, वो होगा आपका लिटरेरी थियोरी, क्रिटिसिज्म और कल्चरल स्टडीज। कल्चरल स्टडीज में कुछ नहीं, नॉर्मल चीजें पता होनी चाहिए, रेमंड विलियम्स, स्टुअर्ट हॉल, इन सब के बारे में पढ़ लेना, रिचर्ड हॉगर्ट है, इनको पढ़ लेना। ठीक है, 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी पे किसने बात की है, फूको कौन है, सर्विलेंस क्या है, पेनोप्टिसिज्म कहाँ से आता है, डेथ ऑफ द ऑथर पे किसने बात करी है, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में क्या डिफरेंस है, देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट पे किसने बात करी है, रीडरली राइटरली टेक्स्ट क्या है, डीकंस्ट्रक्शन पे किसने बात करी है, फिर आते हैं फ्रॉइड, साइको एनालिटिक्स भी करना है। तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है, ये 2 चीजें साइडलाइन मत करना, इंडियन लिटरेचर और लिटरेरी थियोरी, क्रिटिसिज्म और कल्चरल स्टडीज। अब आज से अगर आप शुरू कर दें डेली की 5 टर्म्स करना, वन ऑफ माई इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ डेली रूटीन। क्या करना है, कैसे करना है, एमएच अब्राम्स का बुक लेंगे ग्लॉसरी वाला, 5 टर्म्स डेली की पढ़ना शुरू कर दो। धीरे धीरे फ्लो बनेगा तो और बढ़ती रहेंगी, बट ये करना बहुत जरूरी है। अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आ जाए लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी डिवाइसेस वाले, सो यू विल बी एबल टू सॉल्व। ठीक है, इतनी सी स्ट्रैटेजी यूज करो, स्टार्ट करो कवर करना है ऐसे, और फिर आने वाले सेशंस में अपन और बात करते रहेंगे। इससे क्या होगा, डिटेल्ड तरीके की भी तैयारी साथ साथ होती रहेगी और स्क्रीनिंग टेस्ट के हिसाब से भी आप खुद को काफी अच्छा प्रिपेयर कर लेंगे। यहाँ पे शेक्सपियर को बिल्कुल साइडलाइन मत करना, जैसे जो हमारे इंपॉर्टेंट राइटर्स है, शेक्सपियर है हमारे पास डिकन्स है, हमारे पास थॉमस हार्डी हैं, हमारे पास जॉर्ज इलियट है, ये आपके अभी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स, प्ले राइट्स है। कॉनग्रीव, मिडल्टन, इनको साइड लाइन नहीं करना है। शेरिडन, स्कैंडल, स्कूल फॉर स्कैंडल किसने लिखा, एपिस्टोलरी जॉनरा क्या होता है, कॉमन प्लेस बुक्स के ऊपर किसने बात करी है, लैम्बेथ बुक्स किसकी हैं, ये सारी कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए। इनमें से आपको किसी का भी आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज देयर फॉर यू। ठीक है, अब ये चीजें खुद से हो पा रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पा रही है तो भाई अपने पास है फिर जून 2025 जो नेट के लिए मोल्ड किया गया है। अगर मैं आपको बता दूं, वैसे आई हैव ऑलरेडी reached at the romantic age in my premium,
तो आपने तो ऑलरेडी नेट क्लियर कर लिया है, आपको तो ये चीज़ें सिर्फ कवर करनी है फास्ट फॉरवर्ड तरीके से। तो आप तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स सुन के इनको कवर कर सकते हो और लाइव सेशंस अटेंड करो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अभी भी इस बैच से बहुत सारे एग्जाम्स निकलते हैं जो सेट वाले भी होते हैं। बच्चा अभी तक फिर से तैयारी कर रहे हैं जेआरएफ के लिए, बट साइड में सेट निकल चुका है। तो आप भी ये कर सकते हो, एचपीएससी के लिए बहुत हेल्प करेगा आपको प्रीमियम। अगर लगता है कि आपका थोड़ा सा एक डिस्टेंस बन गया है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट से कुछ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, बार बार वो पेपर नहीं आएगा, बार बार इसमें वो नेट की तरह हमें साइकिल्स में अपीयर नहीं करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और फायदा क्या है, एचपीएससी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर एंड मोर। तो उसके लिए डेली क्विजेज हो रही हैं, पिछले 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चंस का फोल्डर मिलता है, 10 आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे और एक आपको मिलेगा प्रॉपर स्टडी प्लानर, जिसमें मैं जैसे मैंने आपको बताया कि डेली 5 टर्म्स करो, इस पे ध्यान दो, उस पे ध्यान दो। तो ये अगर आप इंग्लिश के लिए लेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, जैसे आपको कंसिडर करना है, बट आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो। एंड अपन मिल रहे हैं संडे को जयपुर में, ऑफलाइन मीटअप है, तो येस यू आर ऑल्सो वेलकम देयर। बट ये चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना है, ठीक है, ये चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना है। सो येस, एमसीक्यू बैच इज ऑलरेडी रनिंग इफ़ यू डोंट वांट टू गो फॉर प्रीमियम। तो आपके लिए एमसीक्यू बैच भी है, जहाँ पे एमसीक्यूज, जैसे कई बार क्या होता है ना, हमें कंटेंट आता है, हमें कंटेंट पता है, हमारे पास कंटेंट है, खुद के नोट्स हैं क्योंकि हमने नेट क्लियर किया था। मेरा सिर्फ गैप आ गया है, मुझे प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। वो प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये एमसीक्यू बैच बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब आप हर बार रिकॉर्ड नहीं रख सकते हैं कि इस सेट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए, केरला वाले में कैसे आए, एमपी वाले में कैसे आए, बट मैं यहाँ पे सब मिक्स क्वेश्चंस करके आपको दे रही हूँ। नेट के रीसेंट पेपर्स आप नहीं कर रहे होंगे क्योंकि आपका तो क्वालिफाई हो गया है, बट वो रीसेंट पेपर्स मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा रही हूँ। सो दैट वुड टर्न हेल्पफुल फॉर यू एंड आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट। अभी भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत फायदा हो रहा है, वो तो कब से उन्होंने ज्वाइन कर रखा है। तो एमसीक्यू बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, सपोर्ट नंबर पे कॉल करना और बोलना कि एचपीएससी का इंग्लिश का एमसीक्यू बैच हमें लेना है, ठीक है जी। ऑल राइट देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, विल सी यू अनदर डे, बट ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस जर्नी दैट यू आर अबाउट टू स्टार्ट। अच्छे से पढ़ना आप शुरू कर दो, क्योंकि एग्जाम नोटिस डेट आ गया है, तो फिर डेट आ गया है तो पेपर तो हो ही जाएगा, ठीक है जी।